दुनिया भर में फिजिकल इंजरीज के पेन और स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं क्या फिजिकल इंजरीज के बाद बर्फ की टकोर या आइसिंग एक अच्छा तरीका इलाज है या नहीं। तारीख को देखा जाए तो 1978 में एक डॉक्टर गेब मार्किन ने फिजिकल इंजरीज को मैनेज करने के लिए एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस करवाया जिसको राइस प्रोटोकॉल का नाम दिया गया। दैट वाज रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। यानी कि आपने इंजर्ड एरिया को रेस्ट देनी है, उसको आइसिंग करनी है, उस पर कुछ कंप्रेशन यानी कि कुछ बैंडेज अप्लाई कर देना है ताकि वो प्रेशर रहे उस पर, एंड उसको हार्ट के लेवल से एलिवेट रखना है। लेटेस्ट एविडेंस से पता चला कि आइसिंग के कुछ बेनिफिट्स के साथ साथ नुकसान भी हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले पेन मैनेजमेंट। आइसिंग आपके इंजर्ड एरिया में एनाल्जेसिक इफेक्ट देती है जिससे आपको वो इंजर्ड एरिया नमनेस की फीलिंग देता है लेकिन उसमें पेन की फीलिंग नहीं रहती। दूसरा, आपकी स्वेलिंग को रिड्यूस करती है। जब आप इंजर्ड एरिया पे आइसिंग करते हैं तो वो आपकी इंजर्ड एरिया में ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देती है जिसकी वजह से आपकी ब्रूजिंग और स्वेलिंग कंट्रोल हो जाती है। नुकसानात की बात करें तो आइसिंग कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग आपकी हीलिंग को डिले करती है। लाइक अगर कोई इंजरी होती है तो आप उस पर आइसिंग अप्लाई करते हैं तो आपकी बॉडी का एक नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म है जिसको आइसिंग डिले कर देती है, उसकी वजह से आपकी हीलिंग डिले होती है। दूसरा, आइसिंग की इफेक्टिवनेस लिमिटेड है। लाइक अगर कोई इंजरी किसी डीप सॉफ्ट टिश्यू या डीप मसल को होती है तो आइस उस एरिया को टारगेट ही नहीं कर पाती। अब बात करते हैं अगर आपको या आपके सामने कोई इंजरी होती है तो उसमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले आपने इंजर्ड एरिया को प्रोटेक्ट करना है। लाइक कोई ऐसी मूवमेंट नहीं करनी जिससे आपका पेन एग्रेवेट हो। सेकंड, आपने उस एरिया को अपने हार्ट के लेवल से एलिवेट रखना है। थर्ड, आपने कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नहीं लेनी जिससे आपका नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म डिले हो। फोर्थ, आपने उस एरिया को कंप्रेशन देनी है। लाइक आपने उस एरिया को किसी बैंडेज से रैप कर देना है ताकि स्वेलिंग को कंट्रोल रखा जा सके। फिफ्थ, आपने पेशेंट की एजुकेशन करनी है कि नेचुरल हीलिंग और आर्टिफिशियल हीलिंग थ्रू मेडिसिन जो हम करते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करना सिखाना है। ये प्रोटोकॉल आपने 1 से 3 दिन तक फॉलो करना है। देन आपने उस इंजरी की प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करनी है। थैंक यू।